बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम आपको फायर अलार्म सिस्टम के हवाले से एक लेक्चर देंगे और उस लेक्चर में हम आपको स्मोक डिटेक्टर्स के बारे में मालूमात देंगे कि स्मोक डिटेक्टर्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं और उनका फंक्शन क्या है। और स्मोक डिटेक्टर्स जो हैं वो बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट हैं फायर अलार्म सिस्टम के अंदर फायर की डिटेक्शन के लिए। तो चलें, सबसे पहले हम देखते हैं कि फायर अलार्म जो सिस्टम होता है उनके अंदर कौन कौन से सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, फायर अलार्म सेंसर्स जो हैं वो स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, हीट डिटेक्टर्स होते हैं और फ्लेम डिटेक्टर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं वो स्मोक डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा कुछ जगहों पर थोड़े बहुत हीट डिटेक्टर्स भी इस्तेमाल होते हैं और बाज़ औक़ात फ्लेम डिटेक्टर्स भी इस्तेमाल होते हैं। हीट डिटेक्टर्स और फ्लेम डिटेक्टर्स जो हैं वो आग लगने के बाद या बहुत देर से काफ़ी वक्त गुजरने के बाद ये डिटेक्शन करते हैं, लेकिन स्मोक डिटेक्टर जो हैं बहुत अर्ली स्टेज में आग को डिटेक्ट कर लेते हैं उसके स्मोक से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ्लेम बन नहीं पाता, उससे पहले स्मोक पैदा होता है, तो स्मोक को ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए स्मोक डिटेक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जिनका जानना ज़रूरी है और चूँकि ये इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो व्यूअर्स, स्मोक डिटेक्टर्स जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 फोटो इलेक्ट्रिक टाइप, जिनको हम ऑप्टिकल टाइप भी कहते हैं। दूसरा आयोनाइजेशन टाइप और तीसरा कॉम्बिनेशन या ड्यूल टाइप। तो व्यूअर्स, कॉम्बिनेशन या ड्यूल टाइप के जो स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं उनके अंदर ये दोनों फंक्शन अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए हम इन 2 टाइप के जो स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक या ऑप्टिकल टाइप के जो स्मोक डिटेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए हम फोटो इलेक्ट्रिक या ऑप्टिकल टाइप का जो स्मोक डिटेक्टर है उनके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम आपको आयोनाइजेशन टाइप का जो स्मोक डिटेक्टर है उसके बारे में भी या उसके फंक्शन के बारे में या वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम आपको बता देते हैं कि आयोनाइजेशन टाइप के जो स्मोक डिटेक्टर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो व्यूअर्स, आयोनाइजेशन टाइप के जो स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं उनके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ होता है और रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो इमिट होते हैं। और ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है ये 2 मेटल प्लेट्स के अंदर रखा जाता है। तो वो जो 2 मेटल प्लेट्स होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, वहाँ से जो अल्फ़ा रेस निकलेंगी रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंदर से वो ट्रैवल करेंगी और दरमियान में जो एयर जो होगी उसके मॉलिक्यूल्स को ये इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे, जिसकी वजह से हमारा एक माइनर सा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और ये करंट जो है वो नॉर्मल हालत में चलता रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई स्मोक मौजूद नहीं है। लेकिन जब इसके चैम्बर में, जब डिटेक्टर के चैम्बर में जहाँ पर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है वहाँ पर जब स्मोक आएगा, स्मोक के आने की वजह से जो एयर पार्टिकल्स हैं वो उनको ड्रैग करके दूर ले जाएगा, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रिक करंट पहले नॉर्मली फ्लो हो रहा था वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे सेंसर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्मोक आया है और करंट फ्लो होना ख़त्म हो गया है या कम हो गया है। तो अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि स्मोक आ गया है, यानी कि आग लग गई है। तो ये आयोनाइजेशन टाइप के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया। अब हम आपको तफसील से बताते हैं फोटो इलेक्ट्रिक टाइप के स्मोक डिटेक्टर्स के बारे में। तो व्यूअर्स, वर्किंग प्रिंसिपल जो है फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर्स का वो ऐसे होता है कि उसके अंदर एक एलईडी लगी होती है और जिसको हम लाइट सोर्स कहते हैं, जो कि लाइट पैदा करती है, इमिट करती है, और एलईडी से बनता भी है लाइट इमिटिंग डायोड। और इसके अलावा एक लाइट डिटेक्टर या लाइट सेंसर उसके अंदर लगाया जाता है जो कि फोटो डायोड होती है। और ये दोनों चीज़ें एक चैम्बर में या एक इनक्लोजर के अंदर इनको रखा जाता है ताकि बाहर की कोई रोशनी डिस्टर्ब ना करे या कोई बाहर का कोई पार्टिकल अंदर ना आए। और एलईडी और फोटो डायोड इस तरीके से लगाई गई हैं कि जिस वक्त एलईडी ऑन होगी, लाइट ऑन होगी, तो वो लाइट डायरेक्टली फोटो डायोड में नहीं जाती,
यानी कि उनको एक ख़ास एंगल से रखा जाता है। तो लिहाजा जिस वक्त कोई स्मोक नहीं होगा तो उस वक्त हमारा फोटो डायोड के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, और जो ही स्मोक चैम्बर के अंदर आता है तो चैम्बर में आने के बाद जो लाइट एलईडी से निकल रही थी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को डिफ्लेक्ट करेंगे, स्कैटर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो लाइट जो है वो हमारी फोटो डायोड की तरफ आएगी और फोटो डायोड के अंदर एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और करंट फ्लो जब एक थ्रेशोल्ड तक जो कि सेट किया होता है वहाँ तक जब पहुँच जाएगा तो हमारा अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल था फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर्स का। तो व्यूअर्स, हमने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक स्मोक डिटेक्टर अरेंज किया है आपके लिए, जिसका पार्ट नंबर या मॉडल नंबर है FDK246, और ये फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर है जो कि नोहमी बोसाई लिमिटेड जापान का बना हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फिज़िकली ये कैसा होता है, सर्किट कैसा होता है, इंटरनल पार्ट्स कैसे होते हैं, और इसमें एलईडी और हमारी जो फोटो डायोड है वो कैसी होती है। तो व्यूअर्स, ये डाटा शीट है FDK सीरीज़ फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर्स के बारे में। तो ये हमने नोहमी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ये कुछ इसके फीचर्स हैं, डिस्क्रिप्शन है। तो व्यूअर्स, इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो है और फंक्शन है ये वही है जो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो व्यूअर्स, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर्स FDK सीरीज़ हैं जो कि हमने आपको बताया कि ये एड्रेसेबल नहीं हैं, कन्वेंशनल टाइप के हैं। इनकी इंस्टॉलेशन इस तरीके से होती है कि फायर अलार्म कंट्रोल पैनल से 24 वोल्ट आउट होते हैं जो कि टर्मिनल C से आउट होते हैं। वो एक स्मोक डिटेक्टर पर जाते हैं, उसके बाद वहीं से दूसरे स्मोक डिटेक्टर पर जाते हैं, उसके बाद तीसरे पे जाते हैं, और उसके बाद इस लाइन में जितने भी लगे हों अप टू 30 स्मोक डिटेक्टर्स लगाए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि पैनल किस कैपेसिटी का है। बहरहाल, तो ये जो एक लाइन में एक सीरीज़ में जो ये लगाए जाते हैं, ये देखा जाए तो ये पावर इनकी सीरीज़ में है लेकिन स्मोक डिटेक्टर्स पैरेलल में हैं। तो ये एक जोन कहलाता है। तो ये एक जोन के अंदर 30 जो है वो लगाए जा सकते हैं, और आखिरी जो स्मोक डिटेक्टर होता है वहाँ पर एक रजिस्टर लगाया जाता है जो कि 10 किलो ओम का होता है, या इससे ज़्यादा वैल्यू का भी लगा सकते हैं, और इसको कहते हैं एंड ऑफ लाइन रजिस्टर। उसके बाद वो जो लाइन रिटर्न जो आती है वो जो लास्ट वाला जो स्मोक डिटेक्टर है उस पे जाती है, फिर उससे जो सेकंड लास्ट है वहाँ पे जाती है, करते करते हमारा जो फायर अलार्म जो कंट्रोल पैनल है उसके L टर्मिनल के ऊपर आ जाती है। यानी कि पावर हमारी C से प्लस वोल्ट जाएंगे और उसके बाद रिटर्न होके वो L टर्मिनल पर आएंगे। ये एक जोन कहलाता है। आप ये समझ लीजिए कि जोन 1 है। इसी तरीके से जोन 2 होगा, जोन 3, जितने भी जोन का ये पैनल है इसमें कैपेबिलिटी है उसमें इस तरीके से ये स्मोक डिटेक्टर लगे होंगे। जो एंड ऑफ लाइन रजिस्टर होता है ये इस लाइन को चेक करता है। जब इस मिसाल के तौर पे अगर हम 24 वोल्ट यहाँ से देते हैं और रजिस्टर हमारा 10 किलो ओम का है तो हमारा 2.4 मिली एम्पेयर करंट ऑल द वे यहाँ पर आता रहेगा, जिससे हमें या हमारे पैनल को ये पता चलता रहेगा कि ये वाला जोन हमारा सही काम कर रहा है और इसमें हमारी ये लाइन जो है वो सही है, ओके है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें कोई भी डिटेक्टर जब सेंस करेगा तो हमें पता चल जाएगा। तो इन डिटेक्टर्स की जो इंस्टॉलेशन है वो इस तरीके से होती है। तो व्यूअर्स, ये स्मोक डिटेक्टर हमने आपके लिए अरेंज किया है डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक टाइप का है, और ये इसके अंदर एक रिस्पॉन्स लाइट है। जो ही ये वाला डिटेक्टर स्मोक को डिटेक्ट करेगा और अलार्म कंफर्म हो जाएगा तो ये हमारी रिस्पॉन्स लाइट ऑन हो जाएगी और हमें दूर से पता चल जाएगा कि इस सेंसर ने स्मोक को डिटेक्ट किया है। यहाँ से साइड से देखेंगे कि देखिए आपको ये जालियाँ नज़र आ रही हैं। ये जो जालियाँ हैं यहाँ से स्मोक अंदर जाएगा और अंदर इसके स्मोक डिटेक्टर का चैम्बर लगा हुआ है, वो भी हम आपको खोल के दिखाएंगे। ये इसकी बॉटम साइड है। ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है FDK246। बाकी इसका ये
सीरियल नंबर है और बाकी इसके ये टेस्ट वोल्टेज वगैरह हैं। बहरहाल ये इसका डाटा लिखा हुआ है जो कि जापानीज़ ज़ुबान में है। उसके बाद व्यूअर्स इसके अंदर ये दो टर्मिनल्स हैं। ये देखिए ये सी टर्मिनल है, सी का मतलब है कॉमन टर्मिनल, यहाँ से 24 वोल्ट आते हैं। और उसके बाद सिग्नल जो आउट होता है वो यहाँ से आउट होता है, यहाँ पे देखिए ये एल लिखा हुआ है। और इसको हम जब इंस्टॉल करते हैं तो इसका एक बेस होता है, बेस के ऊपर ये ऐसे करके ऐसे घूम के उसके अंदर फिट हो जाता है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर का मटेरियल, इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो कैसे होते हैं। तो व्यूअर्स इसको ओपन करने के लिए देखिए ये दो इसके अंदर गैप आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसके लॉक्स हैं। इनको हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो बॉटम है ये ऐसे करके बाहर आ जाएगा। तो व्यूअर्स देखिए हमने एक स्मोक डिटेक्टर जो है वो ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये देखिए ये हमारा स्मोक डिटेक्टर का जो ब्लैक वाला है ये चैम्बर है, ये वो जाली है जो हमें नज़र आ रही थी बाहर से। ये हमारी रिस्पॉन्स लाइट है। ये दो स्क्रूज़ हैं जो कि इसकी जो पीसीबी है उसको होल्ड किया हुआ है और इन्हीं दो स्क्रूज़ के थ्रू हमारे वोल्टेजेस और आते हैं यहाँ से और यहाँ से सिग्नल आउट होता है। तो चलिए अभी हम इसको ओपन करके मज़ीद देखते हैं कि हमारा जो चैम्बर है इसके अंदर क्या लगा होता है और क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं और कैसे लगी होती हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए ये पीसीबी के ऊपर इसके कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये सी लिखा हुआ है जहाँ से 24 वोल्ट इन होंगे और यहाँ पर एल लिखा हुआ है, यहाँ से हमारा सिग्नल आउट होगा। और उसके बाद इसके अंदर ये देखिए एक आईसी लगी हुई है 4013BF। ये ड्यूल फ्लिप फ्लॉप है जो कि हमारे जो अलार्म सिग्नल है उसको होल्ड करता है। उसके बाद ये हमारा जो चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है PD। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है PD। ये PD का मतलब है फोटो डायोड। ये जो 3 टर्मिनल्स हैं इसके ये फोटो डायोड के हैं। और उसके बाद जो हमारी जो लाइट है उसकी ये 2 टर्मिनल हैं और हमारे जो LED है, LED के हमारे जो टर्मिनल्स हैं वो कहाँ पर हैं, वो यहाँ पर हैं। ये देखिए ये L1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमारी LED है। तो व्यूअर्स इस चैम्बर को अलग करने के लिए इस पीसीबी से हमें ये LED और जो हमारी जो ये फोटो डायोड है ये टर्मिनल डीसोल्ड करने पड़ेंगे और तो हमारी ये पीसीबी जो है ये अलग हो जाएगी इस चैम्बर से। तो व्यूअर्स देखिए ये हमारी पीसीबी है, यहाँ से हमने अपने चैम्बर को अलग कर लिया है। ये हमारा चैम्बर है, ये देखिए यहाँ पर हमारी ये LED है जो कि लाइट इमिट करती है और ये हमारा जो है फोटो डायोड है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे देखिए LED मार्क किया हुआ है और PD फोटो डायोड मार्क किया हुआ है। तो इसको हम ऐसे करके जो टॉप कवर है इसको हम ऊपर उठाते हैं तो ये देखिए आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इसमें प्लास्टिक की जो फिटिंग्स हैं किस तरीके से अरेंज की हैं। ये देखिए ये हमारी LED है जिससे हमारी लाइट इमिट होती है और ये हमारी फोटो डायोड है। और इनका एंगल अगर आप देखें, देखिए LED का जो एंगल है जो स्ट्रेट लाइट इस तरह जाएगी, जबकि फोटो डायोड जो है वो यहाँ से कोई लाइट आएगी तो उसको ये रिसीव करेगी। और ये देखिए इसके जो प्लास्टिक के बने हुए हैं वो भी स्ट्रेट नहीं हैं, यानी कि स्मोक अंदर आएगा और घूम के अंदर आएगा और यहाँ पर आके इस चैम्बर में जमा हो जाएगा। उसके बाद ये जाली आप देख रहे हैं, ये जाली, इस जाली को हम निकालते हैं। ये देखिए ये जाली हमारी निकल गई है। इस जाली को इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई अंदर कोई इंसेक्ट वगैरह कीड़े मकोड़े वो अंदर ना आ सकें और फॉल्स अलार्म की ट्रिगरिंग ना हो। तो ये देखा आपने, यहाँ पर जब वो हमारा स्मोक पार्टिकल्स आएंगे, जो लाइट यहाँ से इधर जा रही थी इस LED से, वो स्कैटर होकर इधर आएगी और इधर आने के बाद ये फोटो डायोड है वो उसको डिटेक्ट करेगी। चलें व्यूअर्स आपको LED दिखाते हैं। LED निकालने के लिए ये यहाँ से इसकी जो लेग्स हैं इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये LED हमारी थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी और ऊपर आने के बाद इसको हम ट्वीज़र से बाहर निकाल लेंगे।
ठीक है, ये हमने बाहर निकाल लिया। ये एलईडी हमारे सामने आ गई है। ये देखिए, ये हमारी राइट पे जो है वो एनोड है और ये जो बड़े वाला नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये हमारी कैथोड है। तो ये हमारी एलईडी है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं फोटो डायोड। इसके जो फोटो डायोड है, इसके ऊपर ये एक मेटालिक हाउसिंग है ताकि दाएं बाएं से कहीं से रोशनी अंदर इंटर ना हो, सिर्फ और सिर्फ ये सामने से रोशनी इंटर हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके हाउसिंग को निकालते हैं। हाउसिंग के निकालने के लिए ये वाला जो चौड़े वाला जो है, इसको हम प्रेस करेंगे। ये प्रेस किया, ये थोड़ा सा ऊपर आ गया और इसको हम यहाँ से पकड़ के निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, ये इसका कवर है ताकि रोशनी कहीं और से दाखिल ना हो, सिर्फ सामने से दाखिल हो। उसके बाद ये हमारी जो है फोटो डायोड है। इसको भी निकालने के लिए हम यहाँ से इसको प्रेस करते हैं, ये थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी और ऊपर आने के बाद इसको हम ट्वीज़र के ज़रिए बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको बाहर निकाल लिया। ये हमारी फोटो डायोड है। इसमें देखिए, एक लेग ये है, एक लेग ये है, ये छोटी है, ये बड़ी है अंदर से, और इसके ऊपर ये ब्लैक सा मटेरियल लगा हुआ है। ये वही मटेरियल है जो कि सोलर पैनल्स के अंदर इस्तेमाल होता है और जो कि लाइट को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। इसकी बैक साइड से देख लीजिए, ये देखिए, बैक साइड से इसकी आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। तो ये बैक साइड से ऐसी होती है, लेकिन इसका जो फ्रंट है वो ये ब्लैक वाला है। तो लिहाजा कोई भी इसको आपने उल्टा नहीं लगाना है, बल्कि इसको ब्लैक वाला हिस्सा जो है रोशनी की तरफ करना है, जहाँ से कि रोशनी एक्सपेक्टेड है। चलिए व्यूअर्स, इस डायोड को हम चेक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स देती है। इसको हम यहाँ से एलईडी पे रखते हैं। एलईडी पे जब रखेंगे तो ये हमारा OL की बजाय 3.016 वोल्ट देता है अगर हमारा ओपन सर्किट हो तो। चलिए इस पर लगा के देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मामूली सा करंट फ्लो होना कुछ महसूस हुआ है, 2.999। रिवर्स में लगाते हैं तो ये देखिए कि नॉर्मल डायोड की तरह यह बिहेव कर रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके वोल्टेज चेक करते हैं, डीसी वोल्टेज, कि आया ये डीसी वोल्टेज बनाती है या नहीं बनाती। लेकिन मेक श्योर कि इस वक्त देखिए आप कि जो इसका जो सेंसिंग वाला जो मटेरियल है, ब्लैक मटेरियल, ये फ्रंट की तरफ है और इसको लाइट मिल रही है। चलिए अब चेक करते हैं कि ये कितने वोल्ट रीड करता है। ये देखिए, ये 0.276, बल्कि इसको मिली वोल्ट पे कर लेते हैं। ये हमारा मिली वोल्ट है। ये देखिए 276 मिली वोल्ट रीड कर रहा है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर कोई कवर डालते हैं और फिर देखते हैं कि ये हमें करंट में कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। दोबारा इसको चेक करते हैं। ये 174 मिली वोल्ट आ गया है, यानी कि अभी भी थोड़ी सी लाइट इसको मिल रही है। तो इस तरीके से ये काम करती है, यानी कि फोटो डायोड हमारी काम करती है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर के बारे में काफ़ी मालूमात मिली होंगी और आपको इसके फंक्शन का समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका चैम्बर होता है, किस तरीके से एलईडी और फोटो डायोड की प्लेसमेंट होती है, किस एंगल पे होती है, और स्मोक जब इसके अंदर आता है, अंदर आके जमा होता है, तो लाइट को स्कैटर करके एलईडी यानी कि फोटो डायोड जो है उसके अंदर करंट पैदा करता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ, ताकि आप भी इस सीरीज़ में जो कि इल्म को बांटने का है उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।